जर्मनी में 2 दिवसीय दौरे के दौरान रविवार को म्यूनिख में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने संबोधित किया। भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम मोदी ने बताया कि भारत देश कितना बदल गया है। पीएम मोदी ने जब देश की उपलब्धियों के बारे में बताना शुरू किया तो म्यूनिख में मोदी मोदी गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारा गौरव है और डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है। आज से 47 साल पहले आज ही के दिन डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का समय भारतीय लोकतंत्र के कालखंड में एक काले धब्बे के समान है। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी, भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। आज मेड इन इंडिया वैक्सीन ने भारत के साथ दुनिया के करोड़ों लोगों की कोरोना से जान बचाई है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में वैक्सीन डोज का आंकड़ा 196 करोड़ यानी 1.96 बिलियन को पार कर चुका है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने भारत के साथ ही दुनिया के करोड़ों लोगों की कोरोना से जान बचाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतीय कहीं भी रहें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में हर महीने औसतन 5000 पेटेंट फाइल होते हैं। आज भारत हर महीने औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 से पीछे रहने वालों में नहीं बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में योग का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि योग के मसले में भारत ने पूरी दुनिया को नाक पकड़वा दी है। योग की ताकत को हर कोई जानता है। भारत दुनिया की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का ग्लोबल सेंटर भी बन रहा है। साथियों, योग की ताकत क्या है ये तो आप भली भांति जानते हैं। पूरी दुनिया को नाक पकड़वा दिया है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज के आमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।